दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विकास है और आज मैं आपसे बात करने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। वो विषय है सफलता। मैं एक सेमिनार में बैठा था और वहाँ पे एक स्पीकर ने बहुत ही अच्छी सवाल पूछा। सवाल ये था कि आप में से कितने लोग सफल होना चाहते हैं। सभी लोगों ने अपने हाथ उठा दिए कि हाँ, हम सफल होना चाहते हैं। फिर उन्होंने एक दूसरा सवाल पूछा कि कितने लोग ये चाहते हैं कि उनके बच्चे सफल हो जाएं। तो सब लोगों ने हाथ उठा दिया। जिन लोगों के बच्चे नहीं थे उन लोगों का हाथ नहीं उठाया। तो उन्होंने सवाल पूछा, अगर आपके बच्चे हों भविष्य में तो क्या आप चाहोगे कि आपके बच्चे सफल हो जाएं? तो फिर सारे लोगों ने हाथ उठा दिया कि हाँ, हम चाहते हैं कि हमारी जनरेशन जो भी है वो सफल हो जाए। फिर उन्होंने एक सवाल पूछा, क्या आपके माँ बाप भी चाहते थे कि आप सफल हो जाएं? सब लोगों ने कहा हाँ। और क्या उनके माँ बाप भी चाहते थे कि आप सफल हो जाएं? तो उन्होंने कहा हाँ। फिर उन्होंने एक जो सवाल पूछा तो सबके हाथ नीचे हो गए। वो सवाल ये था कि कितने लोग वाकई में सफल हैं? सबके हाथ नीचे हो गए। फिर उन्होंने एक सवाल और पूछा कि फ्रेंड्स, अगर आपका बच्चा आपके पास आके पूछे कि पापा या मम्मी, मैं सफल होना चाहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, तो आप उससे क्या बताएंगे? इस बात का भी उत्तर किसी के पास नहीं था। क्या हम ये बताएंगे कि कड़ी मेहनत करो? तो हमारे समाज में बहुत सारे लोग ऐसे जो कड़ी मेहनत करते हैं उसके बाद सफल नहीं हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ाई करो, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी ऐसे हैं जो सफल नहीं हैं। PhD कर रखा, बहुत सारी चीज़ें कर रखी हैं, मगर वो सफलता के पायदान पे नहीं उतरते। सवाल ये है कि आखिर सही सफलता का मतलब क्या है? तो इसके लिए एक बहुत ही दुनिया के जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर मिस्टर स्पीक रॉस, उन्होंने बताया है कि सफलता का सही मतलब क्या होता है। दोस्तों, आप जिस भी शहर में रहते हो, वहाँ जैसे सबसे पॉश इलाका हो, अगर आपके जेब में बैंक बैलेंस में बहुत सारे पैसे आ जाएं और आपका एक बहुत सुंदर सा मकान हो जाए, स्विमिंग पूल वाला, ढेर सारी गाड़ियाँ खड़ी हो, तो क्या आप अपने आप को सफल मानेंगे? तो लोगों ने बोला कि हाँ, मैं अपने आप को सफल मानूंगा। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, मगर मतलब आर्थिक तरक्की आपके पास है, मगर आपकी वाइफ आपका कहना नहीं मानती, आपके बच्चे आपको पसंद नहीं करते, आपके माँ बाप आपसे चिढ़ते हैं। चिढ़ने का मतलब ये है कि हो सकता है वो आपसे मतभेद रखते हों। तो क्या आप सफल हैं? तो लोगों ने जवाब कहा कि नहीं, अगर इतना सब कुछ हो जाए और उसके बाद अगर मेरा परिवार मेरे साथ में नहीं तो भी मैं सफल नहीं हूँ। तो उन्होंने फिर कहा कि चलिए एक ऑप्शन और रखते हैं कि अगर आपके पास बैंक बैलेंस भी हो, एक अच्छा खासा घर हो, ढेर सारी कारें हों, आपका परिवार भी बहुत अच्छा हो, मगर आपके शरीर में कोई गंभीर रोग आ जाए, कैंसर, पैरालिसिस, ऐसी बीमारियाँ, तो क्या आपके लिए सफलता का कोई मतलब है? तो जवाब आ गया फिर नहीं। अगर ये सब कुछ है और पूरी तरीके से बेड पे हैं, ऑन बेड हैं और कुछ कर नहीं सकते, तो ऐसी सफलता का क्या मतलब है? फ्रेंड्स, उन्होंने बोला कि चलिए एक कंडीशन हम और रखते हैं। आपके पास अपने शहर में सबसे अच्छा मकान है, बैंक बैलेंस है, गाड़ियां हैं, परिवार भी आपको बहुत अच्छा जो आपको मानता है, और आप निरोगी भी हैं, मगर सामाजिक रूप से आपको लोग स्वीकार नहीं करते। दोस्तों, बहुत सारे गुंडे बदमाश टाइप के लोग भी होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, लाइफ स्टाइल होती है, मगर लोग उनको समाज में किस नज़रिए से देखते हैं? शायद सफलता का सही मतलब ये भी नहीं। अगर फ्रेंड्स हम ये मान लेते हैं कि आपको सामाजिक रूप से भी अच्छे तरीके से मिला, सब सामाजिक सम्मान भी मिला है, तो उसके बाद अगर आप भावनात्मक रूप से टूटे हुए हैं तो भी कई बार जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं आती हैं कि हम भावनात्मक रूप से टूट जाते हैं, तो सब कुछ होकर भी हमारे पास नहीं होता। उसके अलावा अगर हम एक और बात करें, वो है आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल। तो दोस्तों, अगर हम सफलता की बात करें, आज हमसे कोई पूछे तो हम उनसे बोल सकते हैं कि जीवन के जो 6 क्षेत्र हैं, इन 6 क्षेत्रों में अगर हम सामंजस्य बैठा लें, ना कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो, ना कोई चीज़ बहुत कम, तो शायद सच्ची सफलता इसको बोलेंगे। वो 6 क्षेत्र हैं वो कौन से हैं? पहला है आर्थिक, दूसरा है पारिवारिक, तीसरा है सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक। ठीक है दोस्तों, अगर इन 6 क्षेत्र में अगर हमारे जीवन में बैलेंस आ जाता है तो शायद हम अपने जीवन को सफल मान सकते हैं। दोस्तों, आपको ये मेरी बात कैसी लगी? अपने कमेंट ज़रूर करें। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक बातें लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।